पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि स्थगित कर दी है। तो सवाल उठे कि इसका इम्पैक्ट दिखने में सालों लग जाएंगे। हालांकि इसका असर अभी से दिखने लगा है। सिंधु जल संधि रोकने के भारत के फैसले पर भारत के ही कई बुद्धिजीवी सवाल उठा रहे थे। वो तंज कस रहे थे कि पाकिस्तान पर इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। सैटेलाइट तस्वीरों में यह खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान में सूखा पड़ना शुरू हो गया है। पाकिस्तान की नदियां और नाले सूखने लगे हैं, जिससे फसलों के खराब होने की आशंकाएं मंडराने लगी हैं। असल में भारत ने अपने दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ 3 डिप्लोमेटिक हथौड़े चलाए, जिससे पाकिस्तान की कमर टूटना तय माना जा रहा है। मराला हेडवर्क्स ने कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की, जिनमें पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि सस्पेंड होने के आसार का आकलन किया गया है। इन तस्वीरों से पता चलता है कि पाकिस्तान सूखे के संकट में फंस सकता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने 3 बड़े फैसले किए, जिससे उसकी कमर टूटना तय है। पहला, भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है, द्विपक्षीय व्यापार को रोक दिया है। और तीसरा, पहलगाम आतंकी हमले के बाद दवा निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के साथ साथ उसकी मेडिकल फैसिलिटी पर भी गंभीर असर पड़ने लगा है। भारत के इन फैसलों से पाकिस्तान का कृषि सेक्टर, उर्वरक आपूर्ति और महत्वपूर्ण जल संसाधनों को लेकर संकट शुरू हो गए। सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों, जिसमें सिंधु, झेलम और चिनाब आती है, इसका लगभग 80% पानी मिलता है, जो भारत से होकर पाकिस्तान में बहता है। जबकि पूर्वी नदियां, जिनमें ब्यास, रावी और सतलुज शामिल है, इसमें से भारत को 20% पानी मिलता है। संधि की निलंबन से पाकिस्तान बिलबिला उठा है और सरहद पार से परमाणु युद्ध की धमकियां भी दे रहा है। सिंधु जल समझौता सस्पेंड करके भारत ने पूर्वी नदियों रावी, ब्यास, सतलुज के पानी को प्रतिबंधित करने या मोड़कर सिर्फ भारतीय इस्तेमाल के संकेत दिए। हालांकि भारत पानी के प्रवाह को रोक नहीं सकता, लेकिन नदी के प्रवाह में अगर थोड़ी भी कमी आती है तो पंजाब और सिंध जैसे प्रमुख कृषि क्षेत्रों में सिंचाई बाधित हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के इस फैसले से पाकिस्तान में गेहूं, चावल, कपास और गन्ने जैसी फसलों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। केंद्रीय जल मंत्री CR पाटिल ने कहा है कि एक रोड मैप तैयार किया गया है। सरकार शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के कुल 3 प्लान पर काम कर रही है, ताकि पानी की एक बूंद भी पाकिस्तान न जाए। हालांकि उन्होंने और ज्यादा डिटेल शेयर नहीं की। फिलहाल पहलगाम हमले के बाद भारत की सेना और सरकार दोनों फुल एक्शन मोड में हैं। सेना बॉर्डर पर दहशतगर्दों को खोज रही है, सर्च ऑपरेशन चला रही है, जंगलों में डेरा डाल रखा है। तो वहीं सरकार पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बना रही है। जिन आतंकियों ने पहलगाम नरसंहार को अंजाम दिया था, उनकी तलाश में सेना कई दिनों से लगी है और सेना की ओर से कहा भी गया है कि जल्द ही उन्हें पकड़कर उनके किए की सजा उनको दी जाएगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।